नमस्कार बच्चों। इंटीग्रेशन हमारा चल रहा था और पिछले वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है और उसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। अभी उसी एक्सरसाइज उसी चीज़ पर और मैंने सारे उसमें सूत्र भी बताए थे आपके tan x का और sec x का और cot x और cosec x का। इसी प्रतिस्थापन विधि से हमने सूत्र भी निकाले थे। अब उसी पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 7.2 है जिसके मैंने आपको क्वेश्चंस इमेजेस फॉर्म में PDF फॉर्म में भेजे हैं। अब उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन आता है आपका 2x/1 + x² का इंटीग्रेशन चाहिए। हालांकि यहाँ आपको बता रखा है कि ये पूरी एक्सरसाइज करीब करीब सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं पता चलेगा। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें कहीं कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो देखें कि कहाँ किसको टी माने और कहाँ सब्स्टिट्यूशन संभव है या नहीं। तो यहाँ देखने से पता चल रहा है कि 1 + x² को अगर टी मानते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि जिसको टी मान रहे हैं वो टी रखने पर बाकी सबको ख़त्म कर देगा और जो बचेगा वो एक प्रॉपर किसी का मतलब उसका कोई प्रॉपर इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो अगर इसको मान लो टी मान लेते हैं तो अब इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने से 2x dx = dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा 2x dx किससे कन्वर्ट हो गया? dt से, और नीचे वाला हो गया t से। तो ये पूरी तरह से सब्स्टिट्यूशन संभव हुआ। प्रतिस्थापन पूरी तरह से संभव होने का मतलब होता है कि इस रूप में रखा जाए और सारा की सारा x पूरे की पूरे t में बदल जाए। ऐसे ना रहे कि इसमें कहीं x फिर से आ जाए। और अगर मानना भी इस तरह से चाहिए, मान लो अगर मैं सिर्फ x² को t मानती तो उसका भी 2x dx, तो 1 + t² बचता। और 1 + t² का आपको फॉर्मूला याद हो, कोई ज़रूरी तो नहीं, ठीक है ना। तो अभी तो आपने फॉर्मूले किए ही नहीं हैं। तो इस तरह से ये log t बन गया प्लस c, और t क्या था? 1 + x²। ठीक है। तो दूसरा तरीका वही था, x² को अगर t मानेंगे तो 1 + t, तो वो 1 प्लस हो इससे भी जाता, सॉरी x² को अगर t मानते तब भी हो जाता, नीचे 1 + t बचता। तो 1 + t का भी कितना आता? log of 1 + t, और t का मान आप रख देते। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होगा। प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। प्रश्न नंबर 2 है log x² बटे x dx। log x को आप अगर t मानते हैं तो 1/x dx क्या बन जाएगा? dt से कल रिप्लेस हो जाएगा। 1/x dx = dt। तो ये पूरा किससे रिप्लेस हो गया? dt से। ये बन गया t² dt। log x की जगह t और t², सीधा सा t³ बटे 3 + c। t का मान वापस log x की घात 3। अब ये ध्यान रखना, ये log x³ नहीं है। ये हमेशा गलती कर देते हैं, log x³ log x का होल क्यूब नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, तो ये ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। 1/x + x log x, इसका डिफ्रेंशिएशन लेना है। अब यहाँ से देखकर एकदम आइडिया नहीं होगा, लेकिन जब ये पता है कि log x तो आपका डायरेक्टली वो भी नीचे की तरफ किसी भी उसमें नहीं आता, तो सबसे पहली कोशिश ये होती है कि log x हटे। log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। अब 1/x यहाँ डायरेक्टली नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे यूँ दिख रहा है कि अगर मैं x बाहर निकाल लूँ और 1 + log x बचे, तो अब ये मुझे दिखाई दे रहा है। और अब बेहतर होगा मैं इस पूरे को मानूँ, क्योंकि क्यों मैं 1 + t करूँ, मैं तो सिर्फ t ही नीचे लूँगी। तो 1 + log x को आपने t लिया, तो 1/x dx = dt। तो ये वाला 1/x dt से रिप्लेस हो गया, तो dt बटे t सीधा हो गया log of t + c, और log t की जगह वापस मान, मॉडुलस हमेशा लगाना ही है, चाहे लिखूँ या ना लिखूँ एक ही बात है। और t की जगह क्या माना था? 1 + log x।
तो log ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन आएगा। प्रश्न नंबर 4 पर आएंगे। साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स। यहाँ क्लियरली दिख रहा है, किसको टी मानेंगे? साइन ऑफ कॉस एक्स को नहीं, कॉस एक्स को टी मानेंगे, क्योंकि कोण ही एक्स नहीं होकर साइन का कोण क्या है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तभी ये साइन टी बनेगा। और ख़ास बात यह है कि साइन एक्स डी एक्स के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर मैं अब इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स जो हमारे पास था एक्चुअली, वो किससे रिप्लेस हो गया? माइनस डी टी से। और यही हमें चाहिए था। तो ये गया माइनस डी टी से, तो माइनस ले लेती हूँ बाहर, और ये बन गया सीधा सा साइन टी। और साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस टी। तो ये हो गया सिर्फ कॉस टी प्लस सी, और टी का मान वापस कितना? कॉस ऑफ एक्स प्लस सी। आपका प्रश्न नंबर 4। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको ये अच्छे से होता जाएगा। आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5, इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। क्लियरली दिख रहा है, किसी को भी मान लो। इसे टी मानेंगे तो ये डी एक्स के साथ निकल जाएगा, या इसे मान लो तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ आपकी कोई भी मर्जी हो सकती है। इसके अलावा 2 से ऊपर नीचे गुणा करके 2 साइन ए, क्योंकि एंगल सेम है दोनों का, 2 साइन ए कॉस ए का सूत्र लगाते हैं, साइन 2a बन जाएगा सीधा। और साइन 2a का फिर जो भी अंदर कुछ आएगा 2ax प्लस 2b को टी मान के आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं। मैं यहाँ डायरेक्टली ये साइन ax प्लस b को टी मानते हैं, तो कॉस ax प्लस b साइन का डिफरेंशियल, फिर ax प्लस b का a, और फिर x का dx बराबर dt। तो यहाँ कॉस ax प्लस b dx तो है, a नहीं है, a उधर ले गए। तो ये बन गया, इसकी जगह रखा t, इसकी जगह रखा dt बटा a। a कांस्टेंट था, t का हो गया टी स्क्वायर बटे 2 प्लस c। तो टी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ax प्लस बी अपॉन 2a प्लस c। इस तरह से प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 पर आएंगे। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी। सीधा सा दिख रहा है, इसको हम टी स्क्वायर मानना चाहिए ताकि अंडर रूट से मुक्ति मिले। फिर सोचते हैं, ए एक्स प्लस बी बराबर टी स्क्वायर ले लिया, ये हो गया ए डी एक्स बराबर 2t dt। तो डी एक्स किससे रिप्लेस हो गया? 2 बटा ए टी डी टी। तो इसकी जगह हो गया टी स्क्वायर, डी एक्स की जगह हो गया 2t dt अपॉन ए। 2 बटा ए गया बाहर, बीइंग कांस्टेंट गुणांक, ये रह गया टी इंटू टी स्क्वायर डी टी। और अब आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट है इसका, टी क्यूब बटे 3 प्लस सी 2/3a एक्स प्लस बी टी का मान अंडर रूट आएगा, और ये पावर 3, तो ये हो गया 3/2 प्लस सी। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, टी मानते तो ये कितना होता? ए डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स की जगह आता डी टी बटे ए, ये अंडर रूट टी हो जाता है। और अंडर रूट टी का क्या होता? टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2। 3/2 ऊपर पहुंच गया 2, वही चीज़ आ गई। तो आप इसे टी मान के भी कर सकते थे, आप इसे टी स्क्वायर भी मान के कर सकते हैं, कोई भी तरीके से। प्रश्न नंबर 7, ये देखिए x प्लस 2 डी एक्स, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन, लेकिन इसमें यहाँ बाहर भी x है। तो अब इसमें यहाँ देखना पड़ेगा, आप चाहो तो इसे टी स्क्वायर मान सकते हैं, आप चाहो तो इसे टी मान सकते हैं। देखो मैं तो टी स्क्वायर ही मानूंगी, मुझे तो ये झंझट पसंद ही नहीं आता, तो मैंने टी स्क्वायर मान लिया। तो डी एक्स कितना हो गया?
2t dt। इसकी जगह टी स्क्वायर रख दिया, इसकी जगह 2t dt। एंड व्हाट अबाउट दिस x? x का मान यहाँ से निकालेंगे, x कितना हो गया? टी स्क्वायर माइनस 2। तो इस तरह से भी कुल मिलाकर हमें जब सब्स्टिट्यूशन देते हैं तो पूरा x खत्म होना चाहिए, पूरे t में परिवर्तित होना चाहिए। इस तरह से आपको मानना है और ये चीज़ें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आ जाएगी। कोई बात नहीं। तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 2 और ये t हुआ और ये t हुआ और ये वाला 2 आ गया बाहर, टी स्क्वायर डी टी। तो ये हो गया t की घात 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी, टी की घात 5/5, टी की घात 3/3 प्लस सी, और t की जगह आप रखेंगे x प्लस 2 की घात 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 5/2, यहाँ हो जाएगा 3/2। तो ये आप मल्टीप्लाई करके गेट द आंसर। कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। t की जगह x प्लस 2 की पावर अंडर रूट मान लो, राइट। और ये हो गया 5/2 और माइनस 2 दूनी 4/3, x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस सी। ये था प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 8, x 1 प्लस 2x का स्क्वायर डी एक्स। क्लियरली एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल x 2x dx होता है। हमेशा याद रखो जो कांस्टेंट नंबर हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं, वेरिएबल नहीं हो सकते। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को t मान लो या t स्क्वायर मान लो, एज यू विश। 4x dx बराबर 2t dt। तो ये x और ये dx पूरा इससे रिप्लेस हो गया। तो x dx किससे रिप्लेस हुआ? 2t dt बटे 4। तो ये बन गया इसकी जगह टी स्क्वायर का अंडर रूट और ये हुआ टी डी टी अपॉन 2, 1/2। ये रह गया टी स्क्वायर डी टी, ये हो गया 1/2 टी की पावर 3/3। तो 1/6 टी की जगह अंडर रूट ये उसकी पावर 3, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी तो लगेगा ही। ये था आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? ये हुआ 4x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका डिफरेंशियल क्या है? 2x प्लस 1। यहाँ है 4x प्लस 2, यानी अगर 2 बाहर निकाल लूँ यहीं पर तो 2x प्लस 1 बचेगा, जो कि इसका डिफरेंशियल है। और यहाँ से एकदम आपको पता चल गया कि हमें क्या मानना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी स्क्वायर ले लो या टी मान लो, एक ही बात है। तो ये हो गया 2x प्लस 1 dx बराबर 2t dt। तो ये पूरा रिप्लेस हुआ 2 dt से, ये 2 इसकी जगह अंडर रूट टी स्क्वायर, ये हो गया 2t dt। तो 4t स्क्वायर dt 4t क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। और अब t की जगह अंडर रूट में 4/3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 1/2 की घात 3, यानी 3/2 प्लस सी। ये था प्रश्न नंबर 9। कम टू प्रश्न नंबर 10। 1/x माइनस अंडर रूट एक्स। अब इसमें आप देखेंगे क्या करें। नीचे अगर मैं इसको t मानती हूँ तो 1 माइनस 1/√x, मेरे पास अंडर रूट एक्स है ही नहीं। तो अंडर रूट एक्स यहाँ से ऐसे पता, अंडर रूट एक्स को अगर t माना जाता तो क्या आता? 1/2 अंडर रूट एक्स डी एक्स। क्या करें? यानी इन सब में आप एक चीज़ देख रहे हैं कि चाहे इसको t मानूं, 1 माइनस
एक्स की घात 1/2, तो 1/2 और पावर -1/2, यानी ये आएगा। तो इसमें भी अगर मैं एलसीएम ले लूँ √x -1/2 √x ये करके, तब भी √x dx के नीचे आएगा। तो यानी दोनों ही स्थिति में √x किसके नीचे आएगा, dx के नीचे √ चाहिए। तो लाएंगे हम, तो हम क्या करते हैं, इसमें से √x को बाहर निकाल देते हैं। एक ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 1/2 है, तो इसमें हम √x बाहर निकालते हैं। तो √x -1 अंदर बचेगा, √x बाहर निकल गया। और अब इसको अगर t मानते हैं बराबर t, तो 1/2 √x dx किसके बराबर हो गया, dt के। होगी प्रॉब्लम सॉल्व। तो dx/√x हो गया 2 dt। तो इस तरह से इनको अगर हम i मान के चलते हैं तो ये हो गया, ये तो बन गया 2 dt और ये पूरा बन गया t। तो क्या बन गया, 2 log t प्लस c, t का मान वापस log ऑफ मॉडुलस √x -1 प्लस c। ये था प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11, x/x + 4। नीचे t मानेंगे ताकि नीचे से हटे, तो t मानती dx बराबर dt, यानी ये x नहीं होगा, लेकिन जब x + 4 को तुम t² मानेंगे तो फिर x का मान यहाँ से निकाला जा सकता है। तो इस तरह से x + 4 को t² माना, तो dx बराबर 2t dt। तो इसकी जगह t² √ अब t भी मान सकते हैं, मैं तो जानबूझ के मानती हूँ ताकि √ से बच जाएं। dx की जगह 2t dt। अब इस x का क्या करें, ये हो गया t² -4, राइट। और √t² t बन गया, t से t कट गया, तो ये खेल खत्म। यहाँ ये 2 यहाँ, t² -4 dt, ये हो गया 2 t की घात 3/3 -4t प्लस c। और अब t का मान √x + 4 रखेंगे, तो x + 4 की पावर 3/2 x + 4 ये था प्रश्न नंबर 11 का। आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। ये है आपका x³ -1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। अब ये अगर x की पावर 5 को t मानते हैं तो x की पावर 4 चाहिए dx के साथ से का, और वैसे भी हमें तो यहाँ पावर 1/3 है, अंदर वाले को ही t मानना पड़ेगा। तो अगर मैं x³ -1 को t मानती हूँ, क्योंकि अब की बार पावर 1/3 है, तो t³ नहीं मानूंगी, t मान लेती हूँ, क्योंकि t की घात 1/3 ये 2 पद का 1 पद हो जाएगा, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर वैसे भी ये घात 3 है, सिंगल घात है, सिंगल घात के सारे पद हम जानते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, ये कैसे एडजस्ट होगा देखते हैं। तो ये हो गया 3x²। कुछ क्वेश्चन करने के बाद पता चलता है कि ये करके देखते हैं या ऐसे करके। बाकी जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, तो x² dx चाहिए, dx के साथ x² चाहिए, ठीक है। तो x की पावर 5 था, तो 2 तो इसके साथ लगा दिया, बचा 3, और 3 हम यहाँ से मान निकाल लेंगे, और ये हो गया एडजस्ट आपका। तो ये एडजस्टमेंट ही देखना होता है, यानी कायदे में इसे हमें यहाँ तोड़ना है कायदे में। और अगेन ये जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे ये एकदम से क्लिक करना शुरू करेगा, ये इस तरह से टूटेगा। तो इस तरह से ये x³ -1 की जगह तो आया t, उसकी घात थी 1/3, और x³ की जगह t + 1, और ये x² dx की जगह dt/3। तो ये तरीका है ऐसे करने का। वही है कि 2 पदों की घात 1/3 का कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन 1 की घात 1/3 है। यहाँ भले ही 2 पद हो गए हों, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सूत्र की ज़रूरत नहीं है।
तो ये मल्टीप्लाई होने से टी की घात हुआ 4/3, इसका सूत्र भी जानते हैं, और टी की घात 1/3 का भी सूत्र हम जानते हैं। तो ये हो गया टी की घात 4/3 + 1, 4 3 7, 4 की घात 7/3, और 7/3 नीचे लिखेंगे तो 3 ऊपर 7 नीचे। ऐसी टी की घात 1/3 का होगा, टी की घात 4/3, 4 नीचे 3 ऊपर, 3 से गुणा होके सारे 3 कट गए, और टी की जगह x³ - 1 की घात 7/3/7, x³ - 1 की घात 4/3/4। ये था प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13 पर आए। 2 + 3x³ की घात 3 सॉरी। अब इसमें क्वेश्चन में कुछ समझना नहीं है, सीधा सा दिख रहा है कि इसका डिफरेंशियल ये रहा। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा आप इसको मानेंगे t कितना हुआ 9x² dx बराबर dt। x² dx है तो x² dx बन गया 1/9 dt। तो x² dx की जगह 1/9 बाहर ले लेती हूँ dt अपॉन इसकी जगह t की घात हो गई 3, t की घात -3 dt, और इसका जब आप इंटीग्रल लेंगे t की घात -3 + 1 अपॉन -3 + 1, यानी 1 अपॉन ये -2 हो गया, -2 -18, 1/t² + c, और t का मान वापस -1/18 और t की जगह 2 + 3x की घात 3 की घात 2 + c। ये था प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14, इंटीग्रल 1/x log of x की घात m, जहाँ x 0 से बड़ा हो, log x को आपने क्या माना t, 1/x dx बराबर dt, ये 1/x dx dt से रिप्लेस, और ये हो गया t की घात m, यानी t की घात -m, t की घात -m + 1 अपॉन -m + 1 + c, और t की जगह log x की घात, इसे 1 - m कर देती हूँ, एक ही बात है। इज द आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल x अपॉन 9 - 4x²। अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा, ये x² एक घात कम है, ये t बनेगा सीधा सा -8x dx बराबर dt, तो x dx बराबर -1/8 dt, -1/8 dt अपॉन t log of t। डायरेक्ट है क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये प्रश्न नंबर आपका था 15वां। 16वां क्वेश्चन, i बराबर e की घात 2x + 3, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। सीधा सा 2x + 3 को t माना, सिंगल पावर है, जब सिंगल पावर है तो dx dt से रिप्लेस होगा, e की पावर t dt/2, dx की जगह 1/2, e की पावर 2x + 3 + c। प्रश्न नंबर 16 था। प्रश्न नंबर 17, पापा नमस्ते, आर्यो भी। प्रश्न नंबर 17, x अपॉन e की पावर x² dx, x² को t माना क्योंकि ये x है, 2x dx बराबर dt,
तो ये हो गया एक्स डी एक्स की जगह डी टी बटे 2 ई की पावर टी, ई की पावर माइनस टी बना लिया इसको। और ई की पावर कायदे में ज़्यादा बेहतर रहता इसको, और क्योंकि हमें ई की पावर एक्स का फॉर्मूला मालूम था, इसे हम क्या करते, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते थे और इसे माइनस एक्स स्क्वायर को टी मानते। तो ये माइनस 2x डी एक्स बराबर डी टी होता। तो ये हो जाता माइनस एक्स स्क्वायर को माना, तो ये आपका बन जाता एक्स डी एक्स की जगह तो आ गया आपका डी टी अपॉन 2, तो -1/2 डी टी, तो ये हो गया एक्स डी एक्स। और ये ई की पावर एक्स स्क्वायर जो बना था ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया ई की पावर टी। और अब ये सीधा सा आपका फॉर्मूला, क्योंकि ई की पावर प्लस एक्स का पता है ना, नहीं तो फिर हम जो कर रहे थे उसमें माइनस टी आता, मतलब ई की पावर माइनस टी बनता। अब माइनस टी को फिर आपको कुछ मानना पड़ता, तो इसलिए हमने माइनस पहले ही ले लिया। धीरे धीरे आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने लगेंगे। अब टी की जगह क्या लिख दें, -x² + c। प्रश्न नंबर 18, ई की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x², और देखते ही पता चल रहा है tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 + x² होता है। एकदम से इसको t मानेंगे, 1/1 + x² dx बराबर dt। तो ये हो गया आपका ई की पावर t, और ये पूरा dt से रिप्लेस हो गया। तो ई की पावर t + c, क्योंकि ई की पावर t का तो ई की पावर t रहेगा, यानी ई की पावर tan इनवर्स x t की जगह + c। ये था प्रश्न नंबर 18, और 18 तक करो, बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू।